हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ फिर से भालेश्वर धाम, शिव महापुराण की कथा के 7वें दिन। तो ये जा रही है मेरे हस्बैंड और मेरी ननद। तो ये आगे की चल रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो उसके बाद और तो सब मॉर्निंग में चले गए हैं, लेकिन हम 3 जने थोड़ा लेट घर से निकले हुए हैं। तो मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर ही मेरे चाचा चाची और हमारा पूरा परिवार बैठा हुआ है। मैं अभी पहले शिव जी को जल अर्पित करूँगी, उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ और फिर हम पूरा शिवार्चन की प्रक्रिया ही पूरा करेंगे। फिर मैं आपको ले चलती हूँ सीधे मंडप की ओर। लिंगतो बद्रिष्ट देवताभ्यो नमः चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। तो अब कथा मंडप में हम आ चुके हैं। व्यास जी महाराज पहुंच चुके हैं और जो है कथा का प्रारंभ होने जा रहा है हनुमान चालीसा से। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम काल भैरवं भजे, मूलदण्ड पाश दण्ड पाणि माति कारणं, श्यामकाय माति देवमक्षरं निरामयम्, काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं, नीतिमार्ग गोपितं पुरातनं जगत्पतं, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काल भैरवं भजे, काल भैरवं भजे। धर्म सेतु पालकं तो धर्म मार्ग नाशकं, कर्म पाश मोचकं तो शरमदायकं विभुं, स्वर्णवर्ण शेष सब देवों में वो भोले भाले, सब देवों में वो भोले भाले। ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। आपने देखो करते हो हर हर महादेव। ये सत्संग चल रहा था, आज ये भून के देवताओं ने कथा में विघ्न डाल दिया। तो द्वार पर देवताओं के द्वारा प्रार्थना सुनकर आज भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से बोले कि पार्वती तू बैठ, मैं जरा दरवाजे पर देख करके आता हूँ कि भुवन के देवता क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों मुझे बार बार पुकार रहे हैं। आज भोलेनाथ दरवाजे पर आए, बोले हे भुवन के देवताओं क्या बात है, क्या परेशानी है। आज भुवन के सारे देवताओं की आंख में आंसू थे, दुखी थे, तारकासुर के सताए हुए थे। आज भुवन के देवताओं ने अपना सारा दुख देवों के देव महादेव को सुना दिया। कहा प्रभु हम लोगों ने आपका विवाह इसलिए नहीं किया था कि आप दोनों बैठकर के सत्संग में मस्त रहो,
क्योंकि प्रभु हर चीज का समय होता है, हर चीज समय से ही अच्छी लगती है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। देवताओं ने कहा प्रभु तारकासुर नाम का असुर हम देवताओं को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, इसने हमारे सिंहासन को छीन लिया। क्योंकि उसकी मृत्यु आपके अंश से पैदा होने वाले पुत्र के हाथों से लिखी हुई है। क्योंकि ब्रह्मा विधाता ने उस तारकासुर को ऐसा वरदान दिया है, तारकासुर और किसी से मर नहीं सकता प्रभु, वो आपके पुत्र के हाथों से ही मर सकता है। भगवान शंकर बोले देवताओं सुनो, क्या आपने मेरा विवाह इसीलिए किया था कि हमारा विवाह करके पुत्र प्राप्ति के लिए किया था? अरे देवताओं, अगर तुम यदि पुत्र चाहते हो तो मुझसे प्रभु अपना मोहनी रूप दिखाना पड़ेगा। यद्यपि भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज मेरा मोहनी रूप मत देखना, और यदि मेरा मोहनी रूप देख लोगे तो योगी से भोगी बन जाओगे प्रभु। आज भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को बहुत समझाया, कहा प्रभु मत करो, जिद मत करो, मेरा मोहनी रूप मत देखो। आज भगवान शंकर ने कहा विष्णु यदि देवताओं के कार्य को करना है, क्योंकि देवताओं के जीवन में दुख है, संकट है, विपत्ति है, यदि विष्णु इन देवताओं के दुख को दूर करना चाहते हो तो मुझे अपना मोहनी रूप तो दिखाना ही पड़ेगा। पोषण नहीं कर पाई तो उसी समय देवताओं के कहने पर आज अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके आज शिव के अंश को अपने मुख में उठाया और आपस आकाश मार्ग से उड़कर हिमालय की तलहटी में जाकर गंगा जी में बहा दिया। किसने? अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाया और इसी शिव जी के अंश से आज माता गंगा गर्भवती हो गई। और जब गंगा गर्भवती हुई तो उसी गंगा जी के ऊपर 6 ऋषि पत्नियां, महात्माओं की पत्नियां, जिनकी जन्मपत्री पर हस्तरेखा में भाग्य में संतान का कोई योग नहीं लिखा था, इसलिए वो 1 महीना गंगा जी में प्रतिदिन स्नान करके गंगा मैया से 6 ऋषि पत्नियां एक ही प्रार्थना करती थी कि हे गंगा मैया आप हमारी गोद भर दो, आप हमारी गोद भर दो, आप हमारी गोद भर दो। यदि हमारे गर्भ से हे गंगा मैया कोई संतान ना भी हो सके तो तुम ही प्रकट करके हमें दे दो, क्योंकि हमें संतान चाहिए। जिन ऋषि पत्नियों का नाम था कृतिका, रोज गंगा स्नान करती थी 6 ऋषि पत्नियां और केवल एक ही प्रार्थना करती थी कि हमें किसी प्रकार से पुत्र दे दो, हमें किसी प्रकार से पुत्र दे दो। तो उस शिव लीला के अनुसार कथा प्रेमियों, आज शिव का अंश मोहनी के कारण गिरने पर अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाकर मुख में लेकर जैसे गंगा के जल में डाला तो शिव की माया से गंगा गर्भवती हो गई और धीरे धीरे बालक 1 महीने का हो गया, बढ़ने लगा। और जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना आया, वो 6 ऋषि पत्नियां गंगा के किनारे तप कर रही थी गंगा के गर्भ से और एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया आप हमारी गोद भर दो, हमारी गोद भर दो। तो भैया तो गंगा के गर्भ से 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हो गया और वो पुत्र बहता 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 6 ऋषि पत्नियों के आगे आकर रुक गया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नहीं नहीं तुझे नहीं, ये बेटा तो गंगा ने मुझे दिया है। तो 3री, 4थी, 5वीं, क्योंकि 6 ऋषि पत्नियां थी और बालक 1 और माताएं 6।
आपस में भैया बालक की छीना झपटी करने लगी। एक कहती है नहीं नहीं ये बालक मेरा है, दूसरी कहने लगी नहीं नहीं ये बालक मेरा है। तो आपस में क्या होने लगा, वाद विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा और बालक को प्राप्त करने के लिए 6 माताओं में आपस में वाद विवाद हो गया। तो तब वही बालक जो शिव अंश से प्रकट हुआ था, आज वही बालक विशाल रूप बनाकर के 6 माताओं के आगे प्रकट हो जाता है, क्योंकि शिव का अंश था। विशाल रूप बना करके और कहने लगा माताओं आप आपस में झगड़ा मत करो मत करो। हे माताओं मैं शिव के अंश से प्रकट होने वाला, गंगा के गर्भ से पैदा होने वाला पुत्र हूं और तुम मेरी माता गंगा से संतान की इच्छा प्रकट कर रही थी। तो जाओ माताओं, मैं गंगा मैया के साथ साथ तुम 6 ऋषि पत्नियों को भी अपने माता स्वीकार करता हूं और 6 की 6 माताओं का पुत्र कहलाऊंगा। और जैसे पुत्र का नाम सुना तो आज भैया माताओं के आंचल में दूध की धारा बहने लगी। माताएं बोली का मुख देखने को मिला है, तो हे महाराज अब आप इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। क्योंकि विश्वामित्र कौन, विश्वस्य मित्र स विश्वामित्र हो, जो सारे विश्व का मित्र है भैया वो विश्वामित्र। आज विश्वामित्र जी ने सुना, 6 की 6 ऋषि पत्नियों का प्रश्न सुना, भाव देखा, तो आज विश्वामित्र जी ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर दिया। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिक रख दिया और गंगा का गर्भ शिव का अंश होने के कारण उसका दूसरा नाम रख दिया स्कंद। तो भैया आज कार्तिक जी ने विश्वामित्र जी को वरदान दे दिया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कार्तिक का नामकरण संस्कार किया था। तो भैया अगर देखो ब्राह्मणों के ऊपर कार्तिक जी स्कंद जी की बड़ी कृपा। बोले कार्तिक जी महाराज की। आज नाम रख दिया कार्तिक, दूसरा नाम है स्कंद। आज विश्वामित्र जी ने बताया ऋषि पत्नियों को कि ऋषि पत्नियों ये पुत्र गंगा और शिव के अंश से पैदा होकर हे मातो तुम्हारा नाम भी साथ साथ में रोशन करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बालक को तुम केवल 6 महीना रखोगी। अरे जब एक माता के पास वो बालक 6 महीना रहेगा तो 6 ऋषि पत्नियां हैं तो कितना हो गया, 3 वर्ष। तो कहा देवियों 3 वर्ष के बाद जब ये बालक 3 वर्ष का हो जाएगा तो याद रखना उस समय तुम्हारे पास चलकर ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद आएंगे। पार्वती ने देवर्षि नारद जैसे संतों को देखा, क्योंकि पार्वती बड़ा श्रृंगार करके बैठी थी। आज देवर्षि नारद ने कहा देवी आशीर्वाद दिया। पार्वती बड़े श्रृंगार करके बैठी थी, बोली देवी आज सुंदर श्रृंगार, बोली आज मेरे भोलेनाथ आने वाले। माता पार्वती नारद जी से बोली महाराज आप तो ज्योतिष के बड़े जानकार हैं, क्योंकि पार्वती के गुरु भी हैं देवर्षि नारद। आज पार्वती ने देवर्षि नारद को देखा तो कहती है गुरुदेव आप तो ज्योतिष के बड़े जानकार हैं। गुरुदेव मेरी शादी को 3 वर्ष का समय हो गया गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव अभी तक मेरी गोद नहीं भरी। गुरुदेव अरे गुरुदेव आशीर्वाद दो ना कि मेरी जल्दी से गोद भर जाए। नारद जी ने कहा देवी पार्वती तेरे भाग्य की रेखा में माता बनने का तो कोई योग नहीं,
अरे पार्वती तू माता तो नहीं बनेगी, लेकिन तेरे पतिदेव भगवान शंकर तो पिता बन चुके हैं। ओहो, पिता बन चुके हैं। आज ये बात सुनी पार्वती ने, तो भैया आज जैसे ही पार्वती ने नारद जी के मुख से ये सुना, आज पार्वती कहती है गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये अनहोनी बात कर रहे हैं गुरुदेव। नारद जी बोले देवी मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, असत्य भाषण नहीं कर रहा हूँ। अगर यदि मेरी बात पर तुझे विश्वास नहीं होता तो अभी भोलेनाथ आएंगे तो पूछ लेना पार्वती। इतना कहकर देवर्षि नारद तो विदा हो गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भर गई, आंखें लाल हो गई। ओहो, जैसे ही आज भगवान शंकर ने गंगा का नाम सुनाया, अग्निदेव के द्वारा अपने अंश को गंगा में डालने का प्रसंग सुनाया, पार्वती क्रोध में भर गई, थर थर कांपने लगी। और सबसे पहले आज पार्वती ने भून के किया है, मुझे मेरे पति के अंश को तुम लोगों ने गंगा के गर्भ तक पहुंचाया है और मुझे माता बनने से वंचित किया है, रोका है। इसलिए जाओ देवताओं, आज ये पार्वती तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारी पत्नियां भी अपने शरीर से आज के बाद किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी, सबकी सब बाँझो हो जाएंगी। आज पार्वती ने भून के देवताओं की पत्नियों को श्राप दे दिया। ओहो, और सामने देखो वहीं पर अग्निदेव खड़े थे, क्योंकि शिव के अंश को अग्निदेव ने किस रूप में उठा करके गंगा में डाला था, जरा जोर से बोलो ना। अग्निदेव ने किसका रूप बनाया? कबूतर का। तो आज पार्वती ने भून के देवताओं की पत्नियों को श्राप दिया, देवताओं को श्राप दिया, और वहीं पर अग्निदेव खड़े थे। तो पार्वती ने आज अग्निदेव को भी श्राप दे दिया। कहने लगी कि सर्वभाक्चै भवशुचे पीडितात्मेति नित्यशः शिवतत्त्वं न जानासि। प्रभु भूल हो अब क्या करूं? मैंने तो भूल होकर क्रोध में आकर इन देवताओं की पत्नियों को श्राप दे दिया, अग्निदेव को श्राप दे दिया। अब क्या करूं? भगवान शिव ने कहा पार्वती ये सब मेरी माया है, सब मेरी माया का चक्कर है। मैंने ही अपनी माया से तुझे मोहित किया था पार्वती, क्योंकि संसार में होता वही है जैसा मैं चाहता हूं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दिल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं। देव आज मैं तुझे भी वरदान देता हूँ कि अग्निदेव की पूजा प्रत्येक सनातन धर्म के घर में हमेशा होगी। अग्निदेव में बड़े बड़े यज्ञ होंगे। और देखो आज प्रत्येक सनातन गृहस्थी के धर्म में अग्नि में यज्ञ होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन याद रखना जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की भैया आहुति देते हैं। तो हमारे आचार्य लोगों को आपने देखा होगा, तो आचार्य लोग वेद मंत्रों को पढ़ते हैं तो प्रत्येक मंत्र के पीछे स्वाहा का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखो ये स्वाहा है यज्ञ की पत्नी, दक्ष की पुत्री है। पहले मैं आपको सुना चुका हूं दक्ष की 60 कन्याओं का विस्तार। तो देखो यही दक्ष की कन्या, क्योंकि दक्ष ने अपनी एक स्वाहा नाम की कन्या यज्ञ को के साथ में विवाह किया था। जब ये स्वाहा विवाह करके आई ना, तो आज अग्निदेव के सामने हाथ जोड़कर कहती है स्वामी हाँ मुझे केवल एक ही वरदान दो, एक ही वरदान दो। अग्निदेव ने कहा देवी स्वाहा मांगो तुम क्या चाहती हो? तो आज स्वाहा कहती है कि स्वामी
यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हो, आप मुझसे प्रेम करते हो, तो स्वामी एक ही वरदान दो कि आप मुझसे अपने से कभी अलग नहीं करेंगे। तो आज अग्निदेव ने वरदान दे दिया, कहा देवी जाओ, आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि आज के बाद जहां भी मुझ अग्निदेव में यज्ञ होगा, चाहे आचार्य लोग कितने ही वेद मंत्र पढ़ लें, लेकिन जब तक वो प्रत्येक मंत्र के पीछे देवी तेरे नाम का उच्चारण नहीं करेंगी, तब तक मैं उस आहुति को स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसलिए भैया आज प्रत्येक मंत्र बोलते समय प्रत्येक मंत्र के पीछे स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, और स्वाहा का उच्चारण हमेशा जोर से करना चाहिए। ये स्वाहा कौन है? यज्ञ की पत्नी है, अग्निदेव की पत्नी है। आपस में क्या रिश्ता था? गंगा को सिर पर भगवान भोलेनाथ ने धारण क्यों किया? सुन लो। आज तीर्थराज प्रयाग में श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर अद्भुत कथा सुना रही है। आज 88,000 ऋषि कहते हैं गुरुदेव, आपकी वाणी से गुरुदेव कथा का एक एक शब्द छोड़ने को मन नहीं कर रहा है, आप और सुनाओ ना गुरुदेव, अब हम ऋषियों पर कृपा करो। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, पार्वती ने जैसे ही प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती शायद तुझे याद नहीं। आप लोग भी ध्यान से सुनना, भगवान शंकर ने कहा पार्वती शायद तुझे याद नहीं कि गंगा ये हिमालय की पुत्री है। अरे गंगा जल तो बाद में बनी, सुन लो, जैसे यमुना जल बाद में बनी, सूर्य की पुत्री थी यमुना, पहले गंगा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती शायद तुझे याद नहीं, ये गंगा भी हिमालय की पुत्री है, और तू पार्वती तू भी हिमालय की पुत्री है, अर्थात ये गंगा तेरी बड़ी बहन है पार्वती। आपको पता नहीं होगा ये गंगा हिमालय की पुत्री है, लेकिन जब तू पार्वती के रूप में, नारद के कहने पर पार्वती मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी पार्वती, तब तुझे शायद याद होगा तेरी बड़ी बहन ने भी नारद जी के मुख से मेरे बारे में सुन लिया था, ये गंगा भी मुझे पति बनाना चाहती थी पार्वती, लेकिन तुम दोनों बहनें तपस्या कर रही थी हिमालय की तलहटी पर मुझे पति बनाने के लिए। लेकिन पार्वती तू भी मुझे पति बनाना चाहती थी, और ये गंगा भी मुझे पति बनाना चाहती थी, और तू पार्वती, लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, कथा प्रेमियों को ध्यान से सुनना, ये पार्वती जब तुझे नारद जी ने बताया कि गंगा तेरी बड़ी बहन भी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, तब तूने उसी समय पार्वती ऋषि दुर्वासा का ध्यान किया था। पार्वती याद कर, आज भगवान शंकर पार्वती को याद दिला रहे हैं, कहते हैं पार्वती उस समय तूने दुर्वासा ऋषि का ध्यान किया था, तूने तपस्या करने वाली बहन गंगा से कहा था कि जब ऋषि दुर्वासा आए तो आप उनके चरणों में हाथ नहीं लगाना, आप तो नहीं तो तेरे को गंगा और दुर्वासा ऋषि श्राप देंगे। जैसे दुर्वासा ऋषि तुम्हारे सामने से गुजरे तो गंगा तू तो उनके शरीर में दूर से जल के छींटे लगा देना, लेकिन उनके चरण में हाथ मत लगाना, प्रणाम मत करना, थोड़ा सा से जल के छींटे मार देना, ऋषि दुर्वासा गंगा तेरी पर प्रसन्न हो जाएंगे। अरे पार्वती तूने अपनी बहन से ईर्ष्या करके उस भोली भाली बड़ी बहन गंगा को ठग लिया, पार्वती बहका दिया, और जैसे ऋषि दुर्वासा आए तो तेरी बड़ी बहन भोली भाली गंगा ने वही किया जो तूने कहा था। देखो आगे आप सुनेंगे दुर्वासा ऋषि कौन है, किसके पुत्र हैं, कैसे भगवान शंकर ने अवतार लिया। आहा, जब भगवान के अवतार की कथा आएगी तब आप सुनेंगे। मां अनुसुईया धर गए और छींटा
गंगा से बोले, हे हिमालय की पुत्री गंगा, आप तो शायद अपने यौवन में, अपनी सुंदरता में, अपने घमंड में मुझे भूल गई। अरे गंगा, आज तू एक ऋषि का अपमान कर रही है। तूने मेरे चरणों में कोई प्रणाम नहीं किया, बल्कि मेरे शरीर पर जल के छींटे लगा रही है। अरे गंगा, जा, आज ये दुर्वासा ऋषि तुझे श्राप देता है कि अब तेरा ये शरीर नारी का नहीं रहेगा, कि तेरा पूरा शरीर अब हमेशा हमेशा के लिए जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही आज गंगा ने सुना, ओहो, गंगा को आज दुर्वासा ऋषि का श्राप मिल गया। तो पार्वती ने आज ये सुना तो पार्वती जोर जोरों से हंसने लगी। ये कथा सुना रहे भगवान शंकर पार्वती को याद दिला रहे हैं, बताना चाहते हैं कि पार्वती, मेरा पहला पुत्र गंगा के गर्भ से क्यों हुआ। सुन लो, तूने मैं तेरी बड़ी बहन हूं, लेकिन फिर भी तूने मुझे धोखा दिया पार्वती। मुझे भले ही शिव प्राप्त ना हो सके, लेकिन पार्वती जा, आज ये गंगा भी तुझे श्राप देती है कि मुझे तो भोलेनाथ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन तुझे भोलेनाथ प्राप्त होने के बाद भी देवी पार्वती, तुझे अपने पति के द्वारा संतान का सुख कभी नहीं मिलेगा। आज ये गंगा श्राप देती है। गंगा ने पार्वती को श्राप दे दिया। तो सूत जी महाराज बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं। कहते हैं, ऋषियों, आज शिव जी पार्वती को वही यह बात याद दिला रहे। तब गंगा ऋषि के चरणों में गिरकर कहने लगी, दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी गंगा कि ऋषिवर, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, मुझसे तो इस बहन ने बहका दिया था। ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगाया तो भैया सब कुछ समझ में आ गया। तभी ऋषि दुर्वासा ने आज गंगा के सिर पर अपना हाथ रख दिया, कहा, गंगा चिंता मत कर। लेकिन गंगा क्या करूं, श्राप कभी झूठा होता नहीं। अब मैंने तुझे जल होने का श्राप तो दे दिया है गंगा, मेरा श्राप झूठा होता नहीं। तेरा शरीर तो जल बनेगा, पर गंगा मानस पत्नी का स्थान ग्रहण करोगी। गंगा कैसे गंगा पृथ्वी पर उतरी, शिव की जटाओं में आई, कौन लेकर के आया, ये आप लोग सब जानते हैं भैया। कितनी पीढ़ियों की पीढ़ियां लग गई, तब भगीरथ जी महाराज इस गंगा को इस धराधाम पर लाए। राजा शकर के भैया कितने ही पुत्र जल करके राख के ढेर हो गए थे। तो इसलिए भैया आज भगीरथ महाराज गंगा को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर लाए। गंगा अवतरण की कथा ये आगे आप सुनेंगे। बोले गंगा मैया की ओहो दे दिया। ओहो, आज तो भैया पार्वती प्रसन्न हो गई। पार्वती के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो अब तो भैया माता पार्वती कहती है कि प्रभु, आज मुझे पुत्र का सुख मिला है, अब मैं अपने पुत्र का जन्म उत्सव मनाना चाहती हूं। प्रभु सारे देवी देवताओं को बुला लिया, समस्त संतों को इकट्ठा कर लिया, और जब सब आ गए तब उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। किसका? कार्तिक जी का। और कथा प्रेमियों देखो, ऐसा उत्सव जीवन में बार बार होते रहने चाहिए। तो अब शाम हो चुकी है और अब आरती जो है की जा रही है। वो कैलाश के वासी तेरी आरती गाओ, कैलाश के वासी तेरी आरती
तुमको मनाओ आरती गाओ भोले तेरा गुण गाओ आरती गाओ भोले तेरा गुण गाओ हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ चंद्र मुकुट तेरे शीस विराजे चंद्र मुकुट तेरे शीस विराजे कर में डमरू डम डम बाजे कर में डमरू डम बाजे देख छवि बली आरी में जाओ देख छवि हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ कैलाश के वासी तेरे आरती गाओ कैलाश के वासी तेरे आरती गाओ। व्यास जी महाराज की आरती के बाद अब मंदिरों की ओर भी आरती के लिए जा रहे हैं। देखिए जा रही है भंडारे की ओर, जहाँ पे कि भंडारे की प्रसाद बनाने के लिए जो है सामग्री रखी गई है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का जो पूजन अब किया जाएगा। तुमको मनाओ बाबा तेरा यश गाओ, तुमको मनाओ और अंत में पूजन
किया जाएगा अग्नि देवता का, जिसमें कि इस संपूर्ण भागवत कथा के लिए भंडारे का प्रसाद जो है तैयार किया जा रहा है। आज की भागवत कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो जैसा कि व्यास जी महाराज द्वारा कहा गया कि जीवन में उत्सव होते रहने चाहिए, तो कथा की समाप्ति के बाद महिलाओं द्वारा सुंदर से नृत्य और भजन प्रस्तुत किए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए और आनंद लीजिए।